अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सा मसाला पराठा बनाने की आसान और सादा सी रेसिपी, जिसमें आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना और एक्स्ट्रा से आपको आटा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो भी घर में आपके गंदम का आटा आपने गूंदा हुआ है उसके साथ आप इस मसाला पराठा को बना सकते हैं। ट्रस्ट मी, एक दफ़ा बनाने के बाद आप इस मसाला पराठा को अगेन एंड अगेन बनाएंगे, क्योंकि खाने में ये बहुत कमाल का बनता है। नॉर्मल मैंने गंदम का आटा जो घर में गूंदा हुआ था उसके 2 पेड़े मैंने बना लिए। पेड़े बनाने के बाद हम आपने नॉर्मली जैसे आप रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे बेलेंगे। तो उससे पहले मैंने लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी। आप नॉर्मल बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर कसूरी मेथी जाएगी। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे, आधा चाय का चम्मच, और उसके बाद चाट मसाला भी इसके अंदर जाएगा। तो नमक की मिकदार आपने थोड़ी इस तरह रखनी है कि क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है, तो नमक पहले ही आपने ज़्यादा मिकदार में नहीं डाल लेना। और उसके बाद जी मैंने इसके अंदर ड्राई फॉर्म में धनिया डाला है। ड्राई फॉर्म में मैंने कुछ धनिया जो है वो उसको खुश्क करके रखा होता है, तो आपके पास अगर ताज़ा सब्ज़ धनिया मौजूद है ना, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद नॉर्मली जैसे रोटी बेली जाती है आपने उस तरीके से रोटी बेलनी है। रोटी बेलने के बाद तमाम मसाला आपने उसके ऊपर अच्छे से लगा देना है। मसाला लगाने के बाद आपने इसको जो है हमने इसको लेयर्स में हमने इसकी बनानी है। तो उसके लिए पहले अच्छे से लगा लेते हैं मसाला। ये जो मसाला मैंने आपको बनाना बताया, इसके साथ मैंने 2 पराठे जो वो बनाए थे। इस तरीके से आपने इसको बल देनी है, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। हाथ की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको बल देते जाएंगे, हाथ की मदद से अच्छे से इसको साथ साथ प्रेस भी करते जाएंगे। ये नॉर्मली हमने पराठा जो है सॉरी पेड़ा जो है हमने तैयार कर लिया। उसके बाद सिंपल आटा, खुश्क आटा लगाएंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। तवा जो पहले अच्छे से गर्म हो चुका था। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो पराठा कभी भी आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत बनाएं, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको बनाया करें। इससे पराठा जो एक तो क्रिस्पी बनता है, और नंबर 2 ये अंदर से बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। इसके ऊपर देसी घी लगा रही हूँ। दोनों साइड्स को अच्छे से कुक कर लेंगे। नॉर्मली चाय के साथ इस पराठे को नाश्ते में खाया जाता है। आप किसी टाइम भी इस पराठे को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत कमाल का बना है। एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आपका दिल करेगा कि आप इसको बार बार बनाएं और खाएं। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।